नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 9th की बुक कृतिका का लेसन जो है पाठ मेरे संग की औरतें, जिनकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। चलिए देखते हैं। अभी तक की कहानी में उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया और अपनी माँ के बारे में बताया। अब वो अपनी परदादी के बारे में बता रही हैं कि उनकी जो परदादी थी वो दो बार से ज्यादा अ, वो 2 साड़ी से ज़्यादा अपने पास नहीं रखती थी, यहाँ तक कि अगर उनके पास तीसरी साड़ी आ भी जाती थी, तो भी वो किसी न किसी को दे देती थी 1 साड़ी। ये ऐसा उन्होंने व्रत ले रखा था। और किस तरह उनके घर में एक आज़ादी का माहौल था, हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता थी। शुरू से ही वो अपनी नानी, परनानी, परदादी, दादी, वो हर किसी का बता रही हैं कि किस तरह उनके घर में औरतों के लिए एक आज़ादी का माहौल था। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतहू को पहला बच्चा लड़की हो। है ना? जहाँ आजकल सब लोग बच्चों को बेटों के लिए मन्नत मांगते हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी परदादी जो थी, क्योंकि वो जैन हैं, ये जैन समाज से ताल्लुक रखती हैं लेखिका, तो वो बता रही हैं कि अपरिग्रह मतलब ज्यादा संग्रह नहीं करना। तो जैन जो होते हैं, अगर कोई जो अपने धर्म को बहुत अच्छे से जानते और मानते हैं, वो ज्यादा संग्रह में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसीलिए उनकी ये बात तो सबको हजम हो जाती थी कि ठीक है, वो 2 साड़ी से ज़्यादा अपने पास नहीं रखती। पर उन्होंने एक बार तो जब उनकी माँ गर्भवती हुई पहली बार, तो उन्होंने जाकर मंदिर में ये मन्नत मांगी कि उनको पहली बच्चा लड़की ही चाहिए। अब ये हैरान हो गए, क्योंकि जहाँ सब लोग लड़का मांगते हैं पहला। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा मतलब अ अ, राज रखना, उसको छुपा के रखने के बजाय ऐसा, क्योंकि मन्नत मांगी जाती है तो सबको बताई नहीं जाती, कई बार ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो उसको बीच में राज रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। लोग हैरान हो गए कि ऐसा तो नहीं है कि इनके घर में लड़की नहीं है तो लोग लड़की मांगते हैं। या भाई, क्योंकि लोग कन्यादान को महादान मानते हैं, तो इसलिए लड़की एक लड़की हो। उनके घर में तो पहले ही लड़कियां थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादी दादाजी की बहनें भी मौजूद थी, उनके घर में लड़कियां पहले थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर, अर्थात अ, जब भी मंदिर जाती अपनी मन्नत दोहराती रही। पूरा नवफड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। अर्थात ऐसा माना जाता था कि जो उनकी परदादी थी, वो भगवान से जो कुछ मांगती हैं या कहती हैं, वो उनकी बात पूरी हो जाती है। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी, उनका उन्हें भी गुमान न रहा होगा, क्योंकि सबको पता था कि उनकी परदादी ने मन्नत मांगी है तो पूरी तो जरूर होगी, इसलिए सब तैयार हो गए थे कि उनको पहली लड़की ही होगी। उन्हें पता था कि भगवान उनकी जरूर सुनेगा। लेकिन इस तरह उनकी मन्नत जो है इस कदर रंग लाएगी, ये किसी को भी पता नहीं था। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू अर्थात इच्छा सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो अर्थात लेखिका ये व्यंग कर रही हैं कि भगवान भी ऐसा डर गए कि ये कन्या क्यों मांग रही है, क्योंकि बाकी लोग तो बेटा मांगते हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक के बजाय 5-5 कन्याएं दे दी उनके घर में। भगवान को क्या कहें? माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में
नकुड़ गांव की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की ताप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि कितनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। तो वो बता रही हैं कि भगवान क्या, चोर भी उनसे हड़बड़ा जाते थे, उनकी परदादी की। तो अब वो बता रही हैं एक किस्सा कि जब उनके घर में किसी शादी में सब लोग बाहर गए हुए थे और घर की सभी औरतें भी नाच गाने में बिजी थी, तो उनकी किस तरह से उनके घर में एक चोर आया था, जो कि बदकिस्मती से उनकी परदादी के ही कमरे में जा पहुंचा। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, क्योंकि कई बार बड़े बूढ़ों को पता नहीं चलता, वो मैं सुनकर सो जाते हैं कि अच्छा कोई घर का ही आदमी होगा। तो पर उनकी माँ जी ने बोला पानी पिला। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। चोर को भी पता था कि उसकी जो परदादी है वो समझ गया कि ये तो इनका तो भगवान से कनेक्शन है, जो जो कुछ मांगती है भगवान से सब मिल जाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भांग पीती हैं। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि उन्होंने बोला कि कपड़ा कसकर बांधना और तरीके से छानना। तो भांग बनाने का ये तरीका होता है कि उसको अच्छे से छाना जाता है और कपड़ा बांधकर अच्छे से छाना जाता होगा। तो उसे लगा कि अंधेरे पे इसको कैसे पता चला कि इनके मुंह पे कपड़ा बंधा है और कमर में भांग है। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अर्थात चोर को पता था कि ये बड़े लोग हैं, तो वो छोटी जात के लोग कई बार गांव में पहले थोड़ा धर्म कर्म में लोग कम छोटी जाति वालों से या जो इस तरह की चोर को लगा कि कहीं उसको धर्म जो है वो बड़े लोगों को कैसे पानी पिला सकता है। लोग पानी छुआ-छूत की बहुत उस समय छुआ-छूत बहुत छुआ-छूत की परंपरा थी हमारे में कि छोटी जात वाले बड़ी जात को पानी या उनके छुआ खाना-वाना नहीं खाते थे। तो चोर जो था वो घबरा गया कि किस तरह से ये इतने बड़े लोग कह रहे हैं कि मुझे पानी पिलाओ। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ना। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाना, हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। तो माँ जी ने बोला कोई बात नहीं है। उसने बोल दिया मैं चोर हूँ। वो डर गया कि मैं चोर होके कैसे पानी पिलाऊं, इसलिए उसके मुंह से घबराहट में निकल गया कि मैं चोर हूँ। पर उनकी परदादी का वो देखिए, वो लेखिका ये बता रही है कि कैसे उनके घर के औरतें जो थी वो किस तरह से सनकी थी या थोड़ी खिसकी हुई, जिसको उन्होंने बोला है कि लीक से हटके थी। तो उनकी परदादी भी देखिए किस तरह उस समय, जबकि लोग धर्म कर्म को मानते थे, छुआछूत मानते थे, उनकी दादी ने बोला कोई बात नहीं है, चोर हो तो हो करे, पर प्यासे को पानी तो पिला दो, है ना? उसमें क्या धर्म कर्म देखना। तो उन्होंने बोला कि पर लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लोटे के मुंह से कपड़ा नहीं हटाना और थोड़ा सा धो लो लोटे को, उसको धो रगड़ के धो लेना और कपड़े पानी को कपड़े से छान कर भरना। चोर ने पूछा, आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा, है ना? तो उसकी माँ जी ने बोला कोई बात नहीं है, मैं पी लूंगी। और इस समय तो कोई और है नहीं आसपास, तुम्हारे और भगवान के सिवा तो कोई है नहीं, तो कौन पिलाएगा पानी? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। उसकी दादी ने बोला भगवान के सिवा कौन है? अब भगवान तो खुद भरने आएंगे नहीं पानी, तो तुम्ही को भरना पड़ेगा। तो वो हैरान रह गया कि क्या भगवान इनके इसके पास में बैठे रहते हैं क्या, जो कह रही हैं कि भगवान पास में ही धरे हैं।
वो लोटा उठा के चल दिया, पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर, चाहे खेती कर। उनकी माँ जी ने चोर को बचा लिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जबकि वो चोर पकड़ा गया तो उस माँ जी ने क्या किया, अपने लोटे का आधा पानी पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हैं, है ना? अब तुम ये चोरी का काम करो चाहे खेती का, तुम मेरे बेटे हो। बेचारा बेटा किस लायक रह गया होगा, है ना? तो वो आदमी अच्छा था, सीधा था, और क्योंकि उनको सजा दिलवाने के बजाय माँ जी जो है उन्हें अपना बेटा बना रही थी, सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती से लगा, अर्थात उसने अपनी चोरी का काम छोड़कर खेती करने लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। अर्थात वो कह रही हैं कि मेरी नानी, दादी, परदादी सब सनकी बूढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। अर्थात एक तो उनको अपने लड़की होने पर कभी कोई हीन भावना नहीं, क्योंकि उन्हें मन्नत करके मांगा गया था। दूसरे दूसरा कि उनको घर में आज़ादी की भावना बहुत थी, वो आज़ादी को लेकर उनके घर में, क्योंकि उनके पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके घर में जो था आज़ादी को लेकर बहुत ही अ, एक माहौल था। तो उन जो लेखिका थी वो भी आज़ादी को लेकर बहुत ही उत्तेजित रहा करती थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने-धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात-बात पर बड़ सत्ताधारियों से लड़ते-भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती-कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर भी रोया होगा? लेखिका उस समय बीमार थी 15 अगस्त के दिन, तो वो भी जश्न में जाना चाहती थी इंडिया गेट पर, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिली। और डॉक्टर कौन थे? उनके नाना के मित्र थे। तो इसलिए जो उनके पिताजी, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफत करते रहते थे या जो साहबों के खिलाफ बोलते रहते थे, वो भी उस समय चुप हो गए, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उनकी बात वो मान रहे थे। जो भले ही वो साहब क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि उनकी बच्ची के लिए डॉक्टर थे और बच्ची की भलाई के लिए बोल रहे थे कि नहीं जाना है इसे, तो उस समय वो भी चुप हो गए थे। लेखिका बताती हैं कि कोई बच्ची खिलौना टूटने पर भी इतना नहीं रोती थी जितना कि मैं रोई थी कि मुझे इंडिया गेट जाना है। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। अर्थात वो जिद करती रही कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामाज़ोव, एक उपन्यास था बच्चों का, जो कि वो पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक सा था, अर्थात शौक, सनक, इसको भी आप कह सकते हैं कि जो बहुत किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, उसे कहा जाता है मिराक। सो या रोग भी कह सकते हैं। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़ घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना-धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अर्थात सब लोग आखिर उसको जिद को छोड़ के चले गए उसको वहाँ पे, और उसके पिताजी जो थे वो अपने कमरे में बैठ के किताब पढ़ने लगे। क्योंकि ये बहुत जिद कर रही थी कि मुझे इंडिया गेट जाना है आज़ादी का जश्न देखने, तो घर के सब लोग उनको मना-मना के थक गए, तो चुपचाप चले गए और उनके पिताजी एक किताब उसको पकड़ा के और दूसरी किताब खुद लेके पढ़ने लगे। तो जब उसने देखा कि अब कोई उसका जिद नहीं सुन रहा है, तो वो भी चुपचाप किताब पढ़ने लगी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ या कोई और काम पकड़ूँ। उस वक़्त ब्रदर्स
काराम जो मुझे देने में क्या तुक था तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई, अब वह अब तक नहीं जानती क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गडमड हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। तो लेखिका बता रही हैं कि उस समय जो किताब उनके पिता ने उन्हें दी, उसका उनके जीवन पर इतना असर पड़ा, जो किताब बच्चों के अत्याचार, अनाचार पर, बच्चों पर होने वाले अत्याचार पे एक उसमें एक टॉपिक था, तो वो उसका उन पर इतना असर पड़ा कि उनके लेखन के हर भाग में वो दिखता रहा।